गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, माइक्रोस्कोप। जो यूनिट आज को हम पढ़ा रहे थे जूलॉजी में, तो इसका मतलब यह था कि इसमें जो माइक्रोस्कोप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए थे, लेकिन आज माइक्रोस्कोप की जो हम टाइप बता रहे थे, टाइप में जैसे कि सबसे पहले हम इसको बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल के आने का मतलब होगा कि सिंपल का मैं डायग्रामेटिकली हम आपको समझा चुके थे किस तरीके से थे। उसमें डायग्राम बनाते हैं, उसमें एक लेंस लगे रहते थे, आकुलर लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, स्टेज होते हैं, सारे उसमें सारे डिटेल्स एक एक करके आपको मैं बताया था। उसके बाद हम बात कर लिए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 5 टाइप्स के थे, वो 5 टाइप्स के थे, उसमें हम एक एक करके सारे बता चुके हैं। आज नंबर 2 की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से होते हैं इसका मैं डायग्राम यहाँ पे आपको बना लिया हूँ दिखाने के लिए। तो ये जो सबसे पहले ये लगे रहते हैं, इस चीज को बोलते क्या है, ये चीज हमारा हो जाता है बेस, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड। ये जिसको बेस यानी कि जिससे ये जुड़ा होता है, जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसमें कुछ स्विच लगे रहते हैं कंट्रोल करने के लिए, किसके, जैसे कि एक बात ये हो गया कि जो हमारा ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये तो मान लीजिए स्विच है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारे मीटर्स होते हैं। मीटर जैसे कि दो होते हैं, एक होते हैं डिजिटल होते हैं, और एक जो हमारे बचपन में हम लोग देखते थे, जो कांटेनुमा होते थे, वो वाले होते हैं। जैसे कि डिजिटल मीटर, आजकल का जमाना ऐसा चल रहा है जो कि डिजिटल मीटर आ गए हैं, जिसमें ये एरो वाले हैं, जैसे कि ये कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके बीच का ये जो पोर्शन होता है, ये इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस स्क्रीन। इससे देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, इस वाले पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। जितने जितने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लेंस इस तरफ लगे होते हैं और 3 ऑब्जेक्टिव लेंस इस तरफ होते हैं। यहाँ पे हमारा एक होता है ऑकुलर विंडो। विंडो कहने का मतलब खिड़की एक रहती है, जिससे हम जो देखते हैं, किस चीज को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि हम ऊपर से लाइट करिए, लाइट को हमारा बीम पास हुआ नीचे से, इसको कंट्रोल पैनल की मदद से हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारा ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट इस पे हमारा दिखाई पड़ेगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। इसकी जो रे आ रही है, इस तरीके से जो रे हमारी यहाँ पे आ रही है माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन किरणें हैं, रे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। और ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो हमारा बल्ब लगा होता है, बल्ब को इलेक्ट्रॉन, और ये चीज जो होते हैं इसको बोल देते हैं पावर सप्लाई। ये हमारा पावर सप्लाई यहाँ से जाकर के यहाँ पे रहती है, एकदम ऊपर टर्मिनल पे। टर्मिनल से हमारा बल्ब ऑन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन बीम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं, और देखने के लिए हमारे पास आकुलर विंडो होते हैं, खिड़कियां रहती हैं देखने के लिए। फ्लोरेसेंस स्क्रीन हो जाते हैं, जिससे हमारा स्क्रीन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद इसके नीचे वाले पोर्शन पे सब आ जाते हैं, कंट्रोल पैनल लगे रहते हैं। किससे जुड़ा होता है, बेस से जुड़ा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम इसकी सबसे पहले बात ये करेंगे कि ये होते क्या हैं। जैसे कि हम इसमें बात कर लेते हैं एक बार कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी डिफिनेशन होती क्या है। डिफिनेशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये डिफिनेशन देख लेते हैं। द माइक्रोस्कोप यूज द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इसमें यूज होते रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द बीम। किसमें, इस बीम में। इस ये जो बीम वाली लाइट होती है, इसी बीम के अंदर जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहे, ये सब इसे एक प्रकार के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। सोर्स ऑफ द इल्यूमिनेशन क्या क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो इसको साइंटिस्ट ने जो इसको डिस्कवर्ड किया था, इसको खोज की थे, उनका नाम क्या है, ये 2 साइंटिस्ट थे। एक थे नेल, यहाँ पे है नल, और दूसरा थे रस्का। यहाँ पे रस्क लिखा है, यहाँ पे रस्का है, कि जैसे कि इसको रस्का पढ़ा जाता है। और ये कहाँ पे किए थे, जर्मनी। वो भी कब, 1932 इनमें। अब इसमें किए थे। और देखिए इसमें क्या होते हैं, जैसे इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स होते हैं 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हमारा, जिसकी हम इसकी पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि हमारा जो ये तो होता है, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि हम इसको बताए थे, सेम, टेम एंड थर्ड स्टेम। सेम में क्या हो जाते हैं, इसको सेम में इसको हम बताएंगे भी, आपको चल रहे हैं आगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम। टेम की जो हमारी पावर कैपेसिटी होती है, वो कितने गुना जो टाइम्स हो उसको जूम कर सकता है, कितने गुना यानी कि कितने टाइम्स उसको ये लार्ज कर सकता है, वो क्या हो जाते हैं,
30,000 या फिर 30,000 से ज्यादा x टाइम्स वो इसको जूम कर सकता है। क्या? किसको? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं एक बार स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सेम के नाम से जानते हैं। तो सेम का मतलब काम क्या होता है? सेम का तो काम होता है जो हमारे पिक्चर से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमको देखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इसका पिक्चर्स होते हैं ये क्लियर करता है, ये क्लियर रूप से हमको दिखाएगा। और नंबर थर्ड पे जो हमारे होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन मिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमारे जो ट्रांसमिशन वो भी कौन से होते हैं? स्टेम की बात हम यहाँ पे करते हैं। स्टेम में होते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं किसमें? 30,000 से लेकर के 40,000 यक्स टाइम ये गुना करता। और जो हमारा पहला वाला था जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें 30,000 से लेकर मोस्टली कितने होते हैं? 1.5 लाख गुना तक इसको जूमिंग कर सकता है। एंड जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारा जो पिक्चर्स होगा वो क्लियर दिखाई पड़ेगा। वहीं जगह पे अगर हम स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं तो वहां पर वो 30,000 से लेकर के मात्र केवल 40,000 टाइम तक ही वो गुना कर सकता है, जूमिंग कर सकता है। उसके बाद इसमें होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर अ टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट। इसका एक डायग्रामेटिकली हम आपको बता दिए, जिससे हम समझा दे हैं पहले से। ये हमारा डायग्राम इसी का है, किस चीज का है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसको बताने का मतलब यह होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं फ्रंट पे, इसका काम क्या होता है आइए यहाँ पे हम देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन गन इज द इमिट्स, इमिट्स मतलब होता है निकलना, यानी कि जो रे होती है, रे इसी के माध्यम से धीरे धीरे अंदर की तरफ यानी कि ये बढ़ती हुई आती है। तो इमिट्स हो जाते हैं द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी बीम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम। इसी लाइट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं। यूज फॉर द इल्यूमिनेशन, इसको इल्यूमिनेशन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। एंड द फॉर्म द टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट कहने का मतलब जो होता है वो कैथोड होते हैं। एक होता है एनोड, एक होते हैं कैथोड, एक होते प्लस, एक होते माइनस। तो ये हमारे कैथोड की तरफ है। एंड द आउटसाइड ऑफ द गन ऑब्जेक्टेड एंड द एनोड, यानी कि ये किस तरीके से होते हैं? हमारे कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ इसके आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एडजस्टमेंट लगे रहते हैं। विच इज द अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो हमारे जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड की तरफ उसके इलेक्ट्रॉन जाकर के बढ़ जाते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं बॉडी ट्यूब, इसकी बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब कहने का मतलब होता है माइक्रोस्कोप जो कॉलम्स हैं इस चीज को बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप के कॉलम्स हैं बेस से जुड़े हुए हैं, ऐड हैं, इसका काम क्या हो जाता है? द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलते रहते हैं, मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कैसे? इन द स्ट्रेट लाइन, एकदम किसमें? सीधी लाइन में। देखिए यहाँ पे एकदम सीधी लाइन में है। इन द वैक्यूम ओनली द देयर फॉर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रेजेंट। और कौन से होते हैं? इवोक्यूलेट मेटल ट्यूब, ये इवोक्यूलेट मेटल ट्यूब से मिल करके ये बने होते हैं, जिसके कारण इसमें जो हमारे बीम आती हैं वो एकदम सीधे रे में आती हैं, वो टेढ़ी नहीं होती हैं। और क्या कहलाता है ये? कॉल्ड माइक्रोस्कोप कॉलम। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप कॉलम बोलते हैं। एंड अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इसका काम क्या हो जाता है? ये किसी भी चीज को ये कंट्रोल करता है। किसी भी चीज कहने का मतलब सिर्फ इसी माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इसका काम होता है कंट्रोल करना। किस चीज का? द पैनल कंप्राइजेस ऑन एंड ऑफ, ऑन करना है और ऑफ करता है। स्विच को ऑन करेगा और स्विच को ये ऑफ करने का काम करता है। और इसमें क्या होते हैं? वोल्ट मीटर होते हैं, मीटर होते हैं, रेगुलेटर। ये स्विच, इसमें रेगुलेटर होंगे, वोल्ट होंगे, मीटर होंगे, और स्विच तो मान लीजिए है ही। ईटीसी कार्ड क्या कहलाते हैं? कंट्रोल पैनल कहलाते हैं। तो हम आइए आगे फिर से देखते हैं इसके आगे क्या होते हैं। इसके भी हम बताते हैं फ्लोरेसेंस स्क्रीन क्या होती जाती है, ऑकुलर विंडो क्या है, हम बता रहे हैं, ये देखते हैं। हम इसमें अब लेंस सिस्टम की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लेंस सिस्टम का काम क्या होते हैं। यहाँ पे बताते हैं हम लेंस सिस्टम के बाद। तो यहाँ पे होते हैं द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये कंप्राइज कर लेता है किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को ये इकट्ठा कर लेता है लेंस में। एंड यूज फॉर द एज क्या कहलाता है? वो लेंस है। देयर आर अ नंबर ऑफ द कंडेंसर लेंस, जो नंबर होते हैं कंडेंसर लेंस की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे कंडेंसर लेंस के नंबर होते हैं
वो किस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम उसमें हम दिखा रहे थे आपको, इन द फेज ऑफ द बीम, उसी फेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ द कंडेंसर लेंस, उसी को हम बोलते हैं कंडेंसर लेंस। एंड उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले वाले ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए प्रोड्यूस होता है। एंड द प्रोजेक्टर लेंस, प्रोजेक्टर लेंस का काम क्या हो जाता है, प्रोजेक्टर लेंस का काम होता है जो मैग्नीफाइड होते हैं द फर्स्ट इमेज, ये सबसे पहले मैग्नीफाई करेगा फर्स्ट इमेज द प्रोसीड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस के, और उसके बाद उसमें क्या हो करता है, प्रोड्यूस कर देगा फाइनल इमेज, हमारा फाइनल इमेज हमको दिखाने के लिए वो हमारा ये प्रोड्यूस कर देगा। अब उसके बाद हम इसमें इसके नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, हमारा जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन था वो क्या हो, फ्लोरेसेंस स्क्रीन को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें क्या हो जाते हैं, द फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज द कोटेड, ये कोटेड होते हैं, किस चीज से होते हैं, विद, किससे होते हैं, जिंक सल्फाइड से होते हैं, जिंक सल्फाइड के लगे प्लेट से ये कोट रहते हैं। एंड द यूज फॉर फॉर्मेशन एंड द फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज को एकदम क्लियर दिखाने के लिए ये तैयार हो जाते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट इन द टेम में। तो टेम में ये देखिए हमारा फाइनल इमेज दिखाना स्टार्ट कर देता है कैथोड में। और वही बात हम अगर हम इस टेम में बात करेंगे, सेम में बात करेंगे, तो सेम में कहने का मतलब ये होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसमें फोटो मल्टीप्लायर, अगर हम सेम की बात कर लेंगे तो सेम में हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इज यूज इन द, कहां पर होगा, सेम में, किसमें, सेम में। एंड टेम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल इमेज, हमारे जो हमारा ये बता रहा है टेम, टेम और सेम, सेम में हमारे क्या इसमें ऐड हो जाएंगे, सेम में हमारे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसमें ऐड हो जाएंगे। एंड वही बात अगर ये टेम की करता है, टेम में ये प्रोडक्शन कर लेता है किसका, फाइनल इमेज दिखाने के लिए। तो जैसे कि हमारा हो गया ये कैथोड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एनोड। इसमें इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कैथोड। इसमें देखिए इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का भी अभी हम बताएं। उसमें बाद इसमें कंडेंसर लेंस लगे रहते हैं, कंडेंसर लेंस फर्स्ट एंड कंडेंसर लेंस सेकंड, किसमें लगे रहते हैं, बीम के किनारे किनारे साइड साइड में लगे रहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टेज, क्या बोलते हैं, हम इसको स्टेज बोलते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता है, इसी से हमारा ये लाइट बीम जो आती है टकराते हुए यहाँ पे जाती है, यहाँ पर हमको जाकर के देखने के लिए यहाँ पे आई पीस लगा रहता है, आकुलर लेंस जिसको बोलते हैं। तो इसी को हमारे ये इसके लगे हुए प्रोजेक्टर लेंस से कन्वर्ट होकर के इसमें अटैच रहता है, जिसके कारण हमको यहाँ पे पूरी हमारी क्लियर एकदम इमेज दिखाई पड़ने लगती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेम, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वही बात अगर हम कर लेते हैं एक बार सेम की, सेम में हमारे क्या हो जाते हैं, सेम की जो कैथोड होते हैं, यहाँ पे कैथोड थे तो यहाँ एनोड रहेंगे, अगर उधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन, और इसमें जो कंडेंसर लेंस थे, इसमें लेंस कितने लगे रहेंगे, कंडेंसर लेंस इसमें 3 थे, यानी कि इसमें कितने थे, इसमें थे 1 2, और इसमें भी कितने हैं 2। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस एक लगा रहता है और एक कंडेंसर लेंस इसमें 2 इसमें भी लगे रहते हैं। इसकी जो बीम्स आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस सीधा इस तरफ निकल जाती है। देखिए यहाँ पे ये बीम आई, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ऐसे सीधा निकल गई। ये क्या हो गया, हमारा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है बेस, जो बेस से ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसी में हमारा फोटो एम्पलीफायर ट्यूब हमारा लगा हुआ है, जिसको ये देखने के लिए यही हमारा बताता है कि हमारा सेम है कि स्टेम। अगर हमारा फोटो एम्पलीफायर ट्यूब इसमें लगा हुआ है तो समझ लीजिए ये सेम की बात हम कर रहे हैं। अगर फोटो एम्पलीफायर ट्यूब इसमें एब्सेंट है तो हम टेम की बात करेंगे। तो हमारे ये क्या हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेम। अब हम इसका थोड़ा यूज देख लेते हैं, क्या इसके जैसे कि 2-3 स्टेप बता देते हैं, तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके हम स्टेप देख लेते हैं एक बार। हम इसके कुछ आकर के आपके बताए थे ना कि हम इसमें थोड़ा स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेप की बात यहाँ पे करते हैं। स्टेप में आते क्या है कि सबसे पहले इसमें ये देखिए होते हैं कि द टेम कहने का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द मैग्नीफाई करता है किसमें, इमेज अप टू 3 लाख, कितने में, 3 लाख या फिर इससे ज्यादा मोर टाइम्स बार ये करता है, वाइल
क्या करता है, जबकि जो सिम होता है, सिम कहने का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये मैग्नीफाई कर देता है किसको, इमेज को कितनी बार में, 40,000 यानी कि 40,000 टाइम्स में। सिर्फ वो 3 लाख में करता है। कौन करता है हमारा, यहाँ पे टेम की बात कर लेते हैं। टेम की जो कैपेसिटी होती है जूम करने की, वो 3 लाख करता है, 3 लाख या फिर 3 लाख से ज्यादा टाइम्स वो जूमिंग करता है, उसको बड़ा करता है, लार्ज करता है। वही बात अगर हम सेम की कर लेते हैं, तो सेम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे हमारे सिर्फ 40,000 यानी कि 40,000 ही टाइम्स वो इसको जूमिंग करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप में बताता है ये कि द इमेज ऑफ द टेम, टेम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द अपीयर, दिखाई पड़ने लगता है क्या, जूम करने के बाद, इन डार्क ब्राइट, ये डार्क ब्राइट पैटर्न को करस्पॉन्डिंग टू द किसमें करता है, एरिया, उस एरिया को ये डार्क कर देता है, डार्क फील्ड में दिखाने लगता है। उसके बाद ग्रेटर और लेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब हम उसमें लेजर लाइट को हम भेजते हैं उस समय ये हमारा इसकी डेंसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हो जाती है। फिर थर्ड स्टेप में होते हैं द इमेज प्रोड्यूस, जो हमारा इमेज होता है, इमेज को ये प्रोड्यूस करेगा, किसमें करेगा, बाय द सेम इज द 3D टाइप्स, यानी कि ये 3D टाइप्स जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ये हमारा 3 टाइप्स यानी कि 3D, यानी कि 3D कहने का मतलब होते हैं कि 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड द रिप्रेजेंट, वो फिर से प्रेजेंट करने लगता है किसमें, आउटर सरफेस एरिया, यानी कि पहले वाले जैसे एरिया में फिर से, एंड द ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो अब आते हैं हम इसके फोर्थ स्टेप में होते हैं, ये क्या बताता है, द कवरिंग, ये ऑब्जेक्ट को जो कवर कर लेता है, कवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज द हेवी कार्बन, हेवी कार्बन एंड द हेवी मेटल, हैवी कार्बन से और हैवी मेटल से ये इसको कवर्ड कर लेता है, जैसे कि गोल्ड से कवर्ड कर सकता है, एंड गोल्ड पैलेडियम के, गोल्ड पैलेडियम के, इससे ये जाकर के कवर कर सकता है। आर कार्ड क्या कहलाता है, शैडोविंग, क्या कहलाता है, शैडोविंग। उसके बाद ये पांचवें स्टेप में बताता है कि द इमेज ऑब्टेन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कॉल्ड क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमाइक्रोफी, यानी कि यह कहलाता है कि द इमेज, जो ये इमेज को ऑब्टेन करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफ। इसको एक नाम से और जानते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज। हम इसको एक शॉर्ट नाम और ढूंढ लिए थे, इसको बोलते हैं अल्ट्रास्कोपिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम उसके नीचे एक बार और ढूंढे थे इसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल ये वर्ड में जान लीजिए कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही इसको यूज करते हैं। तो ये फाइनली हमारा आज ये हमारा फाइनली आज हमारा यूनिट के फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग कमेंट करिए, जो भी यूनिट आपको पढ़ने में अच्छी लगती हो या फिर ना समझ में आता हो, वो आप यूनिट हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब में करिए और उसको कमेंट करिए जो यूनिट आपको ना आती हो। उसके बाद हम इसके आगे बताएंगे। वैसे भी हम इसके नेक्स्ट जो हमारा यूनिट चलेगा, नंबर 6 यूनिट रहेगा, उसको हम सेंट्रीफ्यूज को बताएंगे, जिसमें सेंट्रीफ्यूज बताना है और इसी में आते हमारे क्रोमेटोग्राफी, इसके सारे सिस्टम्स हम इसमें बताएंगे। तो आज के लिए हमारा सिर्फ इतना ही वीडियो है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज।